अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है मेरी बाकी वीडियोस से, बिकॉज़ आज हम एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं। जैसे कि यू ऑल नो दैट आई हैव बिन अ डेंटल सर्जन फ्रॉम 2 years नाउ। एंड मेरी हाउस जॉब ख़त्म होने के बाद मेरी रेजिडेंसी हुई थी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। एंड मैं अभी सेकेंड ईयर में रेजिडेंसी में हूँ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। एंड नाउ मैंने एक और न्यू वेंचर स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माय ओन क्लिनिक सेटअप। तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। आई एम गोना टेल ईच एंड एवरीथिंग टू यू गाइज एंड आई एम नॉट गोना कीप एनीथिंग। और मैंने जो चीज़ जितनी की खरीदी आई विल लेट यू नो। मेरा अब तक तकरीबन जो है वो लग चुका है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी अपनी कमाई है। मैंने अगर बिकॉज रेजिडेंसी में मैं काफ़ी चीज़ पैसे जोड़ती रही हूँ, उसके अलावा मैंने 5 लाख की कमेटी डाली थी। तो इतना तक मेरा काम जो है ना, इतना काफ़ी अरसे से जो है ये मेरे टाइमलाइन में चल रहा था कि प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और तकरीबन 3 मंथ से आई हैव बिन वर्किंग ऑन इट। 3 मंथ से भी शायद ज़्यादा ही हो गए हैं, मगर चल रहा है। मई में मैंने स्टार्ट लिया था, मई में मैंने स्टेप उठाया था, पहला यूनिट्स वगैरह देखना स्टार्ट किए थे। बीच में आई हैड सो मैनी सेटबैक्स एंड आई एम गोना टेल यू गाइज ऑल अबाउट इट। एंड इफ़ यू गाइज वांट एन अदर वीडियो कि मैंने कौन सी चीज़ कितने रुपए की खरीदी, या फिर मुझे किस चीज़ में कौन कौन सा मसला हुआ, तो आई विल लेट यू गाइज नो दैट टू। और अब मैं जा रही हूँ फाइनल सेटिंग करने, और मैं आप लोगों को शो भी करूँगी कि रूम मेरा कैसा है, और मैंने कौन सी चीज़ जो है कौन कौन सी चीज़ें असेंशियल होती हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए, उन डेंटल सर्जन्स के लिए जो अभी अभी BDS कंप्लीट कर रहे हैं, या अपनी हाउस जॉब कर रहे हैं, या उनका टुमारो वेंचर है ये कि वो अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करें। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेशनल सॉर्ट ऑफ। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू इनाग्रेट इट, वी आर गोइंग टू सेट इट फाइनली, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग। तो आई थिंक आई हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस इन इट ना। मैं सबको एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी राय दे सकती हूँ क्लिनिक के मामले में। एटलीस्ट मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस पहले है, 2-3 जगह मैंने जॉब की है, लेकिन मुझे ज़्यादा मैं सच बताऊँ तो एज अ गर्ल आपका क्लिनिक्स में जॉब करना एक थोड़ा सा एक हेक्टिक एक्सपीरियंस होता है। एक तो ये क्योंकि लड़के हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ना सिर्फ थोड़ा सी अनसेफ होता है, बल्कि ऑल्सो इट इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिंग एज वेल। तो अब हम चलेंगे हमारे क्लिनिक पे। अभी मैं निकल रही हूँ घर से, मुझे और कुछ स्पॉट दिखा नहीं, तो मैंने सोचा मैं यहीं बैठ के ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, और मैं अपनी वाईटी फैमिली से शेयर करूँ कि जो जो न्यू डेंटल सर्जन्स हैं जो अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें लेना इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ दिखाऊंगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑथेंटिक। मैं किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ना प्राइसिंग बताऊंगी, ना ही मैं किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके बताऊंगी। आई इज़ गोइंग टू बी वेरी, और मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगी कि मैंने इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से लिए, मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। दिस इज़ गोइंग टू बी मुल्तान बेस्ड, क्योंकि मैं मुल्तान से हूँ, तो यहाँ पे जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं, या फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी सिटी के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और मेरे मुल्तान में जो मैंने ख़रीदा है उसके साथ ना आप अपनी इसको जो है कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपकी सिटी में हो सकता है प्राइसेस डिफरेंट, और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो। आई वुड से कि अगर आपने पाकिस्तान में सेटअप करना है तो उस लिहाज से इट्स गोना हेल्प यू, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो वहाँ की चीज़ें और एवरीथिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, गैजेट्स, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत इट्स सेम ना, इट्स सिमिलर सिटी टू सिटी। अगर आप बड़े सिटी में हो तो इट्स गोना बी लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप मुल्तान या फैसलाबाद या डिफरेंट इवन लाहौर भी हो तो फिर इट्स गोना बी ऑलमोस्ट सेम। तो लेट्स गो, लेट्स बिगिन दिस जर्नी एंड विश मी लक गाइज। ये हम आ गए हैं हमारे क्लिनिक पे। यस, यू कैन सी अराउंड। ये मैं थोड़ा सा सेट हो लूँ, फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। ओके, तो गाइस ये है मेरा क्लिनिक, ये मेरा डेंटल यूनिट है। एज यू गाइस कैन सी, ये मेरी साथ सिस खड़ी हैं, वो मेरे साथ आई हैं सफाई और हेल्प करवाने, दीदी। एंड दिस इज़ द यूनिट ऑफ माइन ना, ठीक है, आप अच्छे से देख लें। और बात ये है कि मैंने चाइनीज़ नहीं लिया, मैंने पाकिस्तानी चाइनीज़ हाइब्रिड लिया है। एंड दीज आर द पर्दे, ये पर्दे हैं। और ये मैंने बनाया था लंबा वाला स्टैंडिंग पेनिफ्लेक्स, लेकिन ये भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मुझे लगता है इसको मुझे थोड़ा सा ना ठीक कराना पड़ेगा। और ये काम मेरा रहता है। अभी इस तरह पेनिफ्लेक्स आप बनवाएंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिर पेशेंट्स जो हैं उनको देखे मैंने जैसे क्राउन एंड ब्रिज और लेज़र फिलिंग, इस तरह का पेनिफ्लेक्स से ना लोगों को खुद ब खुद पता लग जाता है कि अच्छा ये डेंटिस्ट जो है ना वो ये काम करती है, ठीक है। दिस इज़ माई चेयर एंड टेबल।
एंड यहाँ पे बैठ के इंशाल्लाह मैं पेशेंट्स को ट्रीट करूँगी। पीछे जो है इसकी अभी सफाई थोड़ी सी रहती है, हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि आप डस्टिंग वगैरह करवाएं। और ये मेरा पर्दा भी चेंज होना है। मेरा पर्दा है ये वाला, मैंने कलर मैच किया है वो रूम के साथ, और इसको इंशाल्लाह मैंने कल उतरवा देना है। इसका जो रॉड है, इसके रॉड का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसका रॉड निकलने में मुश्किल हो रही है, तो हम कल कारपेंटर को बुलवा के फिर उससे इस पर्दे को हम चेंज करवाएंगे, ठीक है। और ये है मेरी टेबल, ये मेरा बैग है, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आई वुड से कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से देखें। ये मैंने जो है ये सियालकोट से मंगवाए हैं, वज़ीराबाद से, क्योंकि वो एक हब है एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ना, तो वहीं से मैंने ये मंगवा के कस्टमाइज़ बनवाए हैं, ठीक है, अपने लिए। ये बहुत सारे हैं एंड अभी एक एक करके मैं निकालूंगी और मैं आप लोगों को ना दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यूनिट में ये हमारी ट्रे है, ये आगे जो है ट्रिपल सिरिंज मैंने लगवा ली है, ट्रिपल सिरिंज मैंने अलग बाई की है। और इसके अलावा जो है ये इसकी लाइट है, लाइट एलईडी वाली लगवाई है मैंने, और मैं अभी यूनिट ऑन करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये उसकी ट्रे है और इसके थोड़े से एक दो चीज़ें रहती हैं, स्केलर लगना अभी इसमें बाकी है, ठीक है। ये पीछे इसका प्रोसेसर वगैरह है, ठीक है। बाकी कमरा मेरा हो गया सेट। और ये मेरी है कैबिनेट, जिसमें मैं अभी अपने सारे डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सेट करूँगी। ये है हमारी डेंटल यूनिट की चेयर, और इसको हम ले जाते हैं अपने यूनिट के पास, ठीक है। अभी मैं ये बिल्कुल पैक्ड है क्योंकि मैंने अभी से यूज़ करना शुरू किया नहीं है, लेकिन यू गाइस कैन सी कि ये इसके साथ जो है ना मेरा ब्लू कलर का यूनिट पर। ये मेरी एक्सरे मशीन है, ये मैंने सिटिंग वाली ली थी अभी, ये मुझे अच्छे में मिल रही थी। अभी मैंने चूँकि सेंसर नहीं लिया तो मुझे इशू हो रहा था, क्योंकि अभी सेंसर ना हो तो आपको जो है दूसरी पोर्टेबल से इशू होता है। पोर्टेबल से बेहतर है कि इंसान स्टार्टिंग में ना यही वाला ले, जो 2-3 लोगों ने रिकमेंड किया था। तो ये यहाँ पे आप जो है पेशेंट को बिठा के और इस तरह से उसका एक्सरे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट का मुंह आता है और यहाँ से कैप्चर होके फिर यहाँ जाती है। ये तकरीबन मुझे इसकी प्राइसिंग भी मैं तब बताऊँगी इफ़ यू गाइस आस्क, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ों की प्राइसिंग मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊँगी। ये स्टूल होता है जिसमें पेशेंट बैठता है, और ये है पूरी एक्सरे मशीन, ठीक है। और ये बिल्कुल न्यू है, और ये मैंने उनके गोदाम से उठवाई है, ये बिल्कुल न्यू और फ्रेश एक्सरे मशीन। ये मेरी चेयर है जहाँ पे बैठा करूँगी मैं डेली बेसिस पे, और ये मेरी टेबल है, ठीक है। और ये मेरे इंस्ट्रूमेंट। कंप्रेसर है, ठीक है। ये कंप्रेसर 40 लीटर्स वाला मैंने लिया है, और क्योंकि अभी के लिए जो है मुझे ये अच्छा पड़ रहा था, इसकी प्राइसिंग भी ठीक थी, अच्छी थी। एंड दिस इज़ द होल इक्विपमेंट गाइज, ये इक्विपमेंट है सारा का सारा, और अभी शॉपर्स में पैक है। ये मेरा स्केलर है, मैंने रिफाइन का स्केलर लिया है, और उसके अलावा मेरी एंडो मोटर है, और ये सारा का सारा मटेरियल। और यू गाइस वोंट इवन इमेजिन कि ये कितने लैक्स का है, बिकॉज इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। हाँ जी भाई, अब करते हैं स्टार्ट सेटिंग, ठीक है। ये मैंने कैबिनेट खोली है, इसके ऊपर सामान उतार रही थी। इसके बाद मैं और मेरी बहन डिस्कस कर रही थी कि सामान अभी रखना बाहर स्टार्ट करें या ना करें, कि गंद बलाना पड़ जाए और सामान जो है हमारा मिट्टी से मैला मैला ना हो जाए। लेकिन मेरा ये कहना था कि एटलीस्ट मेन सामान तो बाहर हो, ताकि हर मरीज़ आए तो उसे चेक करने के लिए कुछ सामान प्रेजेंट हो। ये क्लीनिंग के लिए होता है, और हाइपोक्लोराइड, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये मैं नीचे रखती हूँ। और ये एक्रेलिक रेजन है, ये हमें जो है उन पेशेंट्स में यूज होगा जिनका टेंशन वगैरह होता है। इनको तो मैं अंदर ही रख देती हूँ, ठीक है ना, एक्सरे बाहर रखती हूँ। दिस इज द सक्शन टिप्स, जो कि हम सक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे पेशेंट्स में, और ताकि कूलिंग ऑफ ब्लड ना हो। ये छोटा 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 सामान है। दिस इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स। कैन यू गाइस बिलीव कि ये एक, नॉट मोर, ये एक कार्बाइड वाला 500 का आता है, सिर्फ एक, और इसमें कितने हैं? इसमें 4 है। इट्स वेरी एक्चुअली वेरी 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 एक्सपेंसिव। और ये मेडिकल, ये इंजेक्शन है, जो लोकल इंजेक्शन जो हम लगाते हैं ये वो है। और ये डाइकाल है, ये बेसिक बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेंटिस्ट्री के जो हमें चाहिए होते हैं फिलिंग वगैरह के लिए। और ये मैं सोच रही हूँ मैं नीचे रखूँ,
या मैं इंस्ट्रूमेंट्स नीचे रखूँ या फिर मैं ये पीछे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऊपर रखूँ डेंटल मटेरियल्स के नीचे रखूँ। आधा टाइम तो मेरा ये कॉन्टम्पलेट करने में लगा है। दिस इज 5 वेरी क्यूट, एक कलर कोडेड होता है। वो तो आती नहीं है, तुम्हें कहाँ है या पापा आपके टीचर में लगा रहे हैं। एक सेकंड नहीं, इतना सारा सामान है, समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं खत्म कहाँ पे करूँ। तो रखना कहाँ पे है ना? ये किसी सेट करना है अंदर ही रखना। काफी कुछ अंदर भी रख देंगे, कुछ वहाँ पे सेट कर देंगे। जो बेसिक बेसिक होंगे ना, जो मेरे डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो तो मैं ये पे रख दूंगी। जैसे बर्ड शर्ट हो गए, वो मैं जो है होल्डर में डाल दूंगी, ठीक है। फाइल्स वगैरह निकाल के वो भी फिर मैं बाद में होल्डर में फैन डाल दूंगा। दिस इज फाइल होल्डर, ठीक है। और ये सिरिंजेस है, डेंटल नीडल्स है, ये बेसिकली नीडल्स है। लग रहा है मुझे ट्रे और लेनी पड़ेगी गाड़ी ना। हाँ, दो लेनी पड़ेगी। दो लेनी पड़ेगी, एक यहाँ पे आ जाएगी और एक इधर रखूंगी मैं। वो कोई नहीं, दोनों लाइन में आ जाए। दोनों ही ऐसी हाँ। दोनों आ जाए। ये एक्सरे फिल्म्स है जो कि मेरी जो सामने मैंने आप लोगों को भी दिखाई है ना, एक्सरे मशीन, और उसके साथ ये एक्सरे फिल्म जो है जो ठीक हो गया। और डाई का रहे हैं। डेंटल मटेरियल्स आर एक्चुअली वेरी 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 एक्सपेंसिव, और क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये बर होल्डर है, सॉरी मैंने गलत जगह डाल दिया है। बर होल्डर इज दिस। बर होल्डर में बेसिकली हमें करना होता है, ये होता है बर होल्डर, ठीक है। इस बर होल्डर में हम बर टाइट करेंगे, ठीक है। और अंदर कर लेती हूँ मैं, गिर ना जाए। ठीक हो गया। ये बर्स हमारे इस तरह आ जाएंगे ताकि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो तो हम इसको दें, ठीक है। ये हमारा फाइल होल्डर, ये हमारा बर होल्डर। ये जिंक ऑक्साइड सीमेंट है और ये डिसइंफेक्टेंट है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। आई गेस इट्स टू मच। ये रूट के नाल सीलर है। बेसिकली ये सारे ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हमने नीचे लगा देते हैं। मेरा एंगल नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी GHC है, ये फिलिंग मटेरियल है बेसिकली। ये भी फिलिंग मटेरियल है और ये EDTA है, ये रूट कैनाल मटेरियल, ठीक है। ये है वैक्स, ठीक है। इस वैक्स को हम यूज करते हैं फॉर यू नो अपने इम्प्रेशन के बाद अगर हमने कहीं गोल्ड गोल्ड सी लगानी हो या कहीं पे थोड़ा सा उस जगह को थोड़ा छोड़ना हो। उनको शॉपर नहीं रहने दो। हाँ, उनको शॉपिंग नहीं रहने देती। ये कितने महंगे होते हैं। These are paper points, जो हर सिटी में यूज होते हैं ना, वो वाले पेपर पॉइंट्स। इनको शॉपर में रखे रहने देते हैं, ठीक है। या देखिए इसमें इसमें ना डालने मैंने कहा होते हैं। हाँ, इसमें डालेंगे। हमारे जो है ना कॉटन, जो है कॉटन रोल्स निकल गए हैं, एक के दूसरे के रहते हैं, अभी सही सलामत है। ये होते हैं कॉटन रोल। दिस इज कॉटन रोल एंड दिस इज सो क्यूट। बेसिकली डेंटिस्ट्री का सामान बहुत क्यूट है। ये हमारा कॉटन रोल वाला निकल गया था। ये जो हमने उसके नाल या फिर फिलिंग वगैरह करनी हो सब हम लिख देंगे ना कि ये जो है लगाते हैं इसको ना, हम अपने म्यूकोसा के लिए अटैच करते हैं ताकि हमारी फील्ड जो है वो सलाइवा के बगैर में निकल जाए। यू आर यूजिंग लाइक यू दिस इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। एक जो है मेरा ख्याल है 300-400 का आता है और इसमें तकरीबन 50 होते हैं। तो आई एम डूइंग, आगे तो कॉटन यूज कर सकते हैं यार इतनी चीज़ों से ना लोग देखते हैं, इम्प्रेस होते हैं, फिर वो वापस आते हैं। साइड रखते हैं, कभी नीचे ये इंजेक्शन है, ठीक है। ये 50 कार्टून, ठीक है। मैंने अपने क्लिनिक के लिए हर चीज़ टॉप नॉच की है। मैंने सोचा कि पैसे लग जाए लेकिन हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, इसका फायदा हो, पेशेंट्स का फायदा होना चाहिए। रूल
अब ये देख लो, ये जो है ये हाफ सिटी का सामान है बस। हाँ, ये वही जो मैंने बहुत बार ऑर्डर बताया था ना, उसमें रखेंगे हम। वो रख दिया है हमने? हाँ, वो चलो वाले, ठीक है। कुछ सामान हमें कम चाहिए होगा, वो मैं अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अभी जो जो बेसिक हमें सामान चाहिए, जैसे ये डेंटिन वगैरह, हाइड्रोकैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, पेस्ट रखनी होती है, इनको मैं बाहर रख लूँगी। और अभी मैं डब्बे रख रही हूँ, बाद में मैं इनको डब्बियाँ निकाल के रखूँगी। उसी टाइम पे पता निकाल सकता है, जिस चीज़ की जरूरत होगी उसी टाइम पता निकाल लें। हाँ, अभी जो बेसिक सामान है ना, जैसे एक्सरे फिल्म नहीं हमें चाहिए होंगे, ये हम आगे आगे रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पेशेंट्स का एक्सरे और फिर ये मटेरियल होता है, हमने जो एक्सरे फिल्म के अंदर थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर रखना होता है, तो ये बाहर हमें चाहिए होगा। सक्शन टिप्स मैं अंदर रख दूंगी क्योंकि हर पेशेंट में यूज़ नहीं होती। और ये प्रॉफी पेस्ट के लिए होती है, ठीक है। पॉलिशिंग ब्रशेज होते हैं, हर मरीज पॉलिशिंग के लिए आता भी नहीं है, लेकिन हम इसे बाहर रख सकते हैं, बहुत क्यूट है। डेंटल नीडल्स तो यही पड़ी है, नीडल्स तो बाहर पड़ी है क्योंकि नीडल्स हमें चाहिए होगी। ये स्ट्रिप है, इसको भी हम रख लेते हैं बाहर। हाँ, आरसीटी वाले। और जो है ये एक्रेलिक रेजन है, ये हर पेशेंट में यूज़ नहीं होती, सिर्फ डेंचर वाले में यूज़ होगा, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट नीड इट दैट मच, क्योंकि मैं जो सामान मुझे ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है वो मैं पैक करके अंदर रखूँगी, ठीक है। देख रही हो, तो ये सारा सामान नीचे एडजस्ट करते हैं ना। ये बर होल्डर में आया, बर होल्डर में ये फाइल है, इनको खोलना है इसको नहीं करना मेरा। ना, खोलना जब जरूरत होगी तब खोल लेना। कितना टाइम लगेगा इनको खोलने में? हाँ, अभी नहीं करना। इनको मैले हो जाएंगे बस, और किसी को ऑटो प्लेस करना पड़ेगा। बेटा करता ये आरसीटी फिलिंग मटेरियल होता है, ठीक है। You should keep your यूनिट ना क्लीन। अब क्योंकि बार बार हमारे हार्ट टच होते हैं ना, तो वो जगह येलो हो जाती है। अक्सर यूनिट देखा होगा आपने, येलो हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये बैरियर जो है वो यूज़ किया जाता है। लेट मी शो यू इट्स वेरी इसको अप्लाई करना है इसमें। हाँ, उसके हैंडल वगैरह पे ना ये होती है तो बैरियर। इसको बाहर निकाल लो ना। हाँ, ये तो वैसे यूज़ होती रहेगी, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस डब्बे में मैं सोच रही हूँ आरसीटी वाला जो सामान है ना, हाँ, सेट करके जब चाहिए होगा पता ले ले, क्योंकि अभी एवरीथिंग इज अनटच्ड, तो बाहर निकालने से बेहतर है ये वाली चीजें जो है अंदर है। ये चीजें मतलब नहीं क्यूट है चीजें ये बहुत आयशा ने देखा होगा, आयशा वाज लाइक ओह माय गॉड, मम्मा ने देखा, मम्मा दीदी कितनी क्यूट है। हाँ, ये दीज आर वेरी क्यूट एक्चुअली। आपको लगता ही नहीं है कि आरसीटी मतलब ये जो है नाजुक की चीजें हैं, कितनी नाजुक कितनी क्यूट चीजें। अच्छा, बहुत मैं आपकी उम्र क्या है? शादी की उम्र है ना, ये देखो शादी की उम्र में हम क्या कर रहे हैं, मतलब मेरी भी ऑफ कोर्स। तो उम्र में हम क्या कर रहे हैं, हमारी एंगेजमेंट हमारी एंड और रिंग्स है। हाँ दिखाओ, लुक एट इट, हाउ क्यूट इट इज, हाउ प्रिटी इज दिस। अबे यार फोकस हो जा, धक्का ना दो। सॉरी धक्का क्यों दे रही हो? सॉरी गर्ल। अब इसके बाद आपने मुझे आइसक्रीम खिलानी है। किस खुशी में सेटिंग करवा रही हूँ बाबा आइसक्रीम खाऊंगी। हाँ, पैसे नहीं है अब लोगी ये किसने कहा? ये एनेस्थेटिक जेल होती है, ऊपर रखी है। बच्चे जो बहुत जलील करते हैं ना डेंटल काम कराते हुए, उनके लिए है basically ये होती है स्टील मैट्रिक्स पैड्स है, ये दांतों के इर्द गिर्द लगाते हैं हम। खैर ये हम रख देते हैं, इनको भी इनको ध्यान से करो। ये मैं बाहर ही रखती हूँ, हाँ बाहर रख लो, लेकिन यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन है ये डब्बे में क्योंकि कवर्ड रहेंगे। सेक्शन टिप्स में अंदर रखूंगी क्योंकि अभी सेक्शन टिप्स हमें चाहिए, जब मरीज आएगा जरूरत पड़ेगी तो हम सेक्शन टिप्स। मेरा ख्याल है ये वाला चॉपर हमारा भरने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। चलो ये रखो, ये लो इसको रखो। ये बहुत अच्छी चीज है, आपने देखा मैंने सारा सामान मैं सो रही थी जब आया था। ये जो है दिस इज वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। लुक एट इट गाइस, ये है कंपोजिट मटेरियल। ये हर शेड दांतों के साथ लेजर फिलिंग है बेसिकली, दिस इज लेजर फिलिंग। और ये बहुत एक्सपेंसिव आई है, और हर चीज़ को की प्राइसिंग की अलग से वीडियो में मैं अलग बनाऊंगी, जिसमें वो भी अगर आप लोग रहेंगे तो, क्योंकि हर जगह से डिफरेंट मिलती है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये लेजर फिलिंग का मटेरियल है। मैंने हर चीज़ पूरा टॉप नॉच रखा है। इसको कहाँ रखना है? इसको भी अंदर ही रखो, इसकी क्या जरूरत है? अब पेशेंट को नहीं लगेगा कि मैं लेजर फिलिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये भी है, ये भी अंदर रख लेंगे। ये लेजर फिलिंग की जो लाइट होती है ना, दिस इज दैट। जो आप लोग जाके रो रहे होते हैं ना कि मैं लेजर फिलिंग करनी है, तो बेसिकली दिस लाइट इज फॉर दैट लेजर फिलिंग। क्यों नहीं लाइट नहीं होती? आप पता नेल्स भी कर सकते हैं, रली नेल्स। वाओ, ये जल्दी कैसे चार्जेबल? चार्जेबल। I'm gonna do my nails. तो इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं नेल्स वाली।
चलो, अब ये हो गया है सेटअप इसका। ये जब कोई मरीज आएगा तब हम लगाएंगे, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। ये भी एक्सपेंसिव आई है, मैं हर बात भी बोल रही हूँ एक्सपेंसिव, बट एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। डेंटल मटीरियल आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। ये भी मैं अंदर ही रखूंगी। हाँ, इन दोनों को अंदर रख देते, इन दोनों को अंदर रख देते। और भी है? शॉपर है, निकालो निकालो निकालो। ओके, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, ये हैंड पीस। हैंड पीस। ये चाहिए होगा, इसको हम खोल लेते हैं, इसकी हम ओपनिंग सेरेमनी करते हैं आज। और उसको यार ये ट्रिपल स्ट्रिंग में सोच रही हूँ मैं वापस करा दूँ, मेरे पास 2 आ गई हैं, उन्होंने यूनिट के साथ ही है। और ये रखी हो, कभी दोबारा काम आ सकती है, वापस जरूर करानी है। क्या ये कितने पैसे? हिसाब वाले से ली थी मैंने, पता नहीं मेरा ख्याल है 10 की ली है मैंने, कितने की थी इसके अलग से वीडियो बनाई, वीडियो को इसके अलग से बनाई। अच्छा, ये प्राइसिंग मैं ज़्यादा बताऊंगी, ठीक है, इसकी मैं अलग से बताऊंगी। ये ग्लव्स ऊपर ऊपर रखेंगे क्योंकि वो हर मरीज में चाहिए होते हैं। ये स्विचर्स है, स्विचर्स हम इसके पीछे रख देते हैं। ये है डेंटल जिप्सम ना, बेसिकली जब हमने एक दांत का नाप लेना होता है ना, नाप लेने के बाद फिर जिस पे हम मॉडल बनाते हैं वो इससे बनाते हैं, लेकिन इसकी भी हमें हर मरीज में जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम बाहर अंदर रखेंगे, ठीक है। ये स्टेरिलाइजेशन पाउचेस है, ये हमें चाहिए होंगे। इसको मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ कहीं एडजस्ट कर लूँ बाहर ना। ये जो है ना, ये है लुब्रिकेंट, ये हमने अपने हैंड पीस को क्या कहते हैं क्लीन करने के लिए बेसिकली ना, लुब्रिकेंट होता है या ऑयल होता है। अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स की ऑयलिंग ना करें ना तो वो खराब हो जाते हैं, तो ये मैंने ऑयल के लिए है ताकि मेरा हैंड पीस खराब ना हो, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से मैं एक और लेनी पड़ेगी। हाँ, और उसमें कुछ नहीं है, ये है शीट्स, ठीक है। ये नॉन एब्जॉर्बेबल शीट्स होती हैं, बेसिकली हर मरीज के लिए ना वहाँ से शीट जो रखते हैं उसको चेंज करते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग नहीं करते हैं, मैंने कहा है ना, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक के लिए मैंने हर सामान खरीदा है, सारा का सारा। उसको ऊपर ही रखेंगे क्योंकि हर मरीज के लिए बदलेगी। ये शीट जोड़ के यहाँ बिछाने के लिए और सामने ट्रेन से जाने के लिए, ठीक है। और ये जो है ये ब्रश मटीरियल है एल्जीनेट, ये भी पता नहीं, मैं इसकी प्राइस भी आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और ये वही जो कि नाप लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो वाली इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वाले, इसको एक हम अलग ट्रे पे रखते हैं, और ये वाली जो इंस्ट्रूमेंट, ये वाली चीजें हैं इनको एक अलग ट्रे पे रखते हैं। क्या बोलते हैं? सही कह रही हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कह रही हो। हाँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये मैंने यहीं से लिए हैं। बाकी जो है मेरी जो लिस्ट थी सारा का सारा एवरीथिंग वाज फ्रॉम वजीराबाद, वहाँ से मैंने मंगवाए हैं। ये मैंने जो है सप्लायर से लिए हैं, नोबल के ना। ये अच्छे हैं क्योंकि वहाँ मेरे सिर्फ वो फोर्सेप्स रहते थे, बाकी सारे मैंने वहाँ से मंगवाए। एक्सट्रैक्शन में तो यूज नहीं होंगे, एक्सट्रैक्शन के लिए है ना, एक्सट्रैक्शन को रोज जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ये सामने रखना पड़ेगा। ट्रे निकालती हूँ ना, ट्रे आप रुको जरा, निकालो ट्रे। ये देखो, हम इसमें रख देते हैं ना। नहीं सारे तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन जितने जितने आ गए, जितने आ गए, जिस जिसकी जरूरत है वो तो रखें ना। मिरर्स, मेरा ख्याल है मैंने कोई 30 सेट्स मंगवाए हैं मिरर्स के ना, 30 मंगवाए या 40 मंगवाए हैं ऐसे। ये मेरा स्केलर है जो कि अभी मैंने फिट करवाना है। ये बहुत बड़ा है, जिससे स्केलिंग करते हैं ना बेसिकली, ये वो वाला टी सेक्शन, ठीक है। ये पेशेंट्स में ताकि उनके मुंह में कूलिंग ऑफ स्लाइवा ना होना, उसके लिए है ये बेसिकली। इसको तो ये है मेरा एंडो मोटर, और ये बहुत प्यारी है, खोल के दिखाती हूँ इसको। एक्सरे फिल्म्स और एंडो मोटर को बाहर ही रहने देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे ये रख देते हैं, और नीडल्स और वो नीचे रखती है मैंने, ठीक है। हाँ, एक्सरे फिल्म गिर जाएगी। ये ट्रिपल स्ट्रिंग का क्या करूँ मैं, वापस कराऊंगे रहने? वापस मत कराओ, जो चीज़ आ गई है सो आ गई। यार ट्रिपल स्ट्रिंग इतनी वो है कि इसके प्राइसिंग में ना एक ट्रे आ जाएगी, बस ठीक है, फिर वापस ना करा दूँ क्योंकि अनयूज्ड है, तो आप वापस लेने मुझे देनी चाहिए। चलो, ये हमारा जो है डेंटल मटेरियल सेट हुए हैं, लेकिन अभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं सारे के सारे। एक सेकेंड, पर बॉक्स, हाँ पर बॉक्स, एक और बॉक्स भी था, वो ये है हमारा। तो गाइस ये था आज का हमारा क्लिनिक का हॉल, एंड आपको जितना मैं दिखा सकती थी, बता सकती थी, मैंने बताया। इसके अलावा भी जो जो इन्फॉर्मेशन होगी आई वुड कीप शेयरिंग विद यू गाइस, एंड विश मी लक ऑन दिस न्यू वेंचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।